स्प्रे नट होता ही होता है दोस्तों। नेचुरल डायमंड जब होता है उसमें स्प्रे नट होता ही है। आपको मालूम होगा स्प्रे नट क्या होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं किलोवाट की राफ है। इसमें मैं आपको स्प्रे नट के बारे में बताना चाहता हूँ। स्प्रे नट नेचुरल डायमंड में होता है। ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल डायमंड है वो कभी भी एक दो पीस छोड़ के कभी भी क्लियर नहीं होता है। जैसे कि आप जानते होंगे वो इंटरनल इंक्लूजन में ब्लैक स्पॉट होता है। ब्लैक स्पॉट के साथ साथ स्प्रे नट भी होता है। हम आपको बताने चाहते हैं जो इंटरनल इंक्लूजन होता है उसमें आप बहुत सारे इंक्लूजन देख पाओगे। जैसे कि एक शीशे के ग्लास में पानी डालने से उसमें जैसा पानी का बुलबुला होता है ऐसा बुलबुला भी दिखाई देता है अंदर में। और उसमें ब्लैक स्पॉट होता है। ब्लैक स्पॉट बोलने से आपको पता होगा ब्लैक बोलने से ही काला होता है, स्पॉट बोलने से धब्बा होता है। जो ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लैक स्पॉट बड़ा होता है। ऐसे करके मैं आपको स्प्रे नट के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों कभी भी आपको नेचुरल डायमंड मिले तो उसमें स्प्रे नट होता है। स्प्रे नट क्या होता है? जो डायमंड में काम करने वाले लोग होते हैं उनको तो मालूम ही होगा। जो अभी नया नया डायमंड में दिलचस्प रखते हो उनको मालूम नहीं भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो पूरा देखोगे तो स्प्रे नट के बारे में आप सारे के सारे जान पाओगे। दोस्तों ये दुनिया है, चलता रहता है। कौन बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन आप जो है आप में क्लियर होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो या आप जो भी ढूंढ रहे हो, आपको जिसकी भी चाह है उसमें आप क्लियर होना होता है। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बोल चुका हूँ दोस्तों, ये तो होता रहता है। इस दुनिया में हर आदमी का अपना चेहरा होता है। मेरा अपना चेहरा है, आपका अपना चेहरा है, दूसरे का अपना चेहरा है। इस धरती में जितने भी लोग हैं किसी का चेहरा किसी से मिलता है क्या? कभी देखा है क्या? ऐसा होता है जब आदमी का अपना अपना चेहरा होता है। चेहरा का मतलब समझते होंगे आप। जो फेस होता है किसी का फेस किसी से नहीं मिलेगा, मिलता नहीं है ना। इसलिए ये दुनिया अपनी अपनी तरह से चल रहा है। जिसका फेस जैसा है उसका नॉलेज भी दूसरी से डिफरेंट होता है। ऐसा होता है दोस्तों। जैसे मेरा अपना थिंक होता है, आपका अपना थिंक होता है, दूसरों का अपना थिंक होएगा। सबका अपना अपना चेहरा है। वो चेहरे से वो आदमी का दिमाग मस्तिष्क भी अपना है।
उसका वो बुद्धि, क्या बोलते हैं आप, उसका नॉलेज वो अपना होता है। किसी का नॉलेज नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ बात ऐसी होती है जिसको सब जैसे एक जगह पर मिलना होता है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ स्प्रे नट के बारे में। जो स्प्रे नट होता है वो मेरे को भी एक ही मालूम होता है और आपको भी वही स्प्रे नट मालूम होना चाहिए और दूसरे को भी वही स्प्रे नट मालूम होता है। ये हो गया ना एक जैसा बात। स्प्रे नट को आप मानना ही होगा, मुझे भी मानना ही होगा। दूसरे लोग जो जानते हैं वो डायमंड के अंदर में स्प्रे नट होता है, वो जो जानता है उसको तो मानना ही होगा ना वो स्प्रे नट है। या तो जैसे कि डायमंड के अंदर ब्लैक स्पॉट होता है, उसको तो मानना ही होगा ना ये ब्लैक स्पॉट है। आप देख रहे हो इसमें जो बड़े बड़े देख रहे हो काले धब्बे, उसको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। जो बाहरी खामियां में और बाहर में जो काला वाला देख रहे हो वो नहीं होता है। जो अंदर में दिखाई देता है, वो जो अंदर वाला गोल गोल धब्बे दिख रहे हो वो होता है ब्लैक स्पॉट। इसी तरह क्या होता है कि डायमंड के अंदर में बहुत सारे, इसका मतलब बहुत सारे का मतलब अ, बहुत ही होता है। ऐसा होता है जो डायमंड बन रहा होता है। डायमंड कार्बन का रूप है, आप तो जानते हैं। वो कार्बन को इकट्ठा करके वो क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टल बनता है। जब डायमंड बन रहा होता है, कभी कभी वो ब्लैक स्पॉट क्या होता है, जब डायमंड बन रहा होता है इधर उधर का कुछ कुछ वस्तु फंस जाता है उसमें, इसलिए भी ब्लैक स्पॉट बनता है। कभी क्या होता है उसमें जो कार्बन होता है वो कार्बन अच्छे से घुल नहीं पाता है। वो क्रिस्टल में सारे के सारे घुलना चाहिए ना, वो घुल नहीं पाता है, इसलिए स्पॉट के रूप में या नॉट के रूप में रह जाता है। दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा हूँ स्प्रे नट के बारे में। देखो ये स्टोन चमक रहा है, इसमें आप कलर देख सकते हो। आप देख रहे होंगे इसमें कौन कौन सा कलर चमक रहा है। ये अनकट रफ डायमंड है, इसमें से अच्छी तरह से कलर तो नहीं निकलेगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा चमकता है। ये जब कटिंग होगा, पॉलिशिंग होगा, तब तो ये अच्छी से अपना कलर दिखा पाएगा, नहीं तो ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा अपना कलर निकालेगा। दोस्तों, स्प्रे नट क्या होता है कि स्प्रे नट इनसाइड इंक्लूजन है, जो अंदर में दिखाई देता है। बाहर में दिखने वाले और जो काले काले धब्बे होते हैं वो बाहर की कुछ गंदगी उसमें चिपका हुआ होता है और कुछ गंदगी का झिल्ली हो सकता है। लेकिन जब जो अंदर में ऐसा दिखता है कि किसी ने उसमें स्प्रे कर दिया है, छोटे 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 उसमें नट होता है, स्प्रे किया जैसा छोटे छोटे नट होते हैं, बहुत सारे नट होते हैं जो नेचुरल डायमंड में होते ही होते हैं, जो कार्बन का रूप होता है। दोस्तों, डायमंड ऐसा ही नहीं झिल मिलाता है। वो लैब ग्रोन डायमंड की बात अलग होती है, वो क्लियर होती है, उसके अंदर अंदर में
स्प्रे नट, ब्लैक स्पॉट जैसा कुछ खामियां नहीं होता है। और जो नेचुरल डायमंड है उसमें ब्लैक स्पॉट और स्प्रे नट होते ही है। आप देख रहे हो जो ये पत्थर झिलमिला रहा है उसके बीच में एक ब्लैक स्पॉट देख रहे हो। इसमें क्या होता है कि वो जो बड़ा वाला होता है उसको स्पॉट बोलते हैं, और जो छोटे 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 होते हैं उसे नट बोलते हैं। उसमें स्प्रे नट होता है। दोस्तों, कई लोगों का मानना होता है कि डायमंड बोलने से वो अष्टभुजाएं है, उसका सारे के सारे परफेक्ट होता है। जो हम डायमंड की चित्र देखते हैं, डायमंड की फोटोज देखते हैं, तो उसमें क्या दिखाया जाता है, वो अष्टभुजा वाला होता है। जो एक्स्ट्राहेड्रन बोलता है वो ऐसा ही डायमंड नहीं होता है और दूसरे शेप में नहीं होता है। कुछ लोग का मानना ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायमंड जैसे भी शेप में होते हैं, वो डायमंड क्या है कि वो पत्थर ही तो है ना। वो तो पत्थर ही तो होता है ना। जो सड़क में बिखरा हुआ पत्थर होते हैं, और रेत की ढेर में पत्थर होते हैं, नदियों में पत्थर होते हैं, ऐसे ही वो डायमंड में पत्थर है। और जो ऐसे लगता है जो परफेक्ट अष्टभुजा वाला डायमंड शेप का ही डायमंड हो, ऐसा नहीं होता है। डायमंड जैसे भी शेप में हो सकता है, वो चाहे अष्टभुजा हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे जो भी हो, वो पत्थर जैसा ही होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये देखने में तो पत्थर ही है ना, वो एक पत्थर ही तो है, पत्थर ही है ना। फिर भी ये जो उसका विशेषताएं होती है, देख रहे हो आप, ब्लैक स्पॉट देख रहे हो, वो लाल मिट्टी होती है, वो लाल मिट्टी देख रहे हो, वो पीली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी देख रहे हो, वो जो दूसरे छोटे छोटे पत्थर है उसमें ब्लैक सा वो बाहर की गंदगी है, वो देख रहे हो। ऐसा होता है, सब में होता है। लेकिन जो अब मैं आपसे स्प्रे नट के बारे में बोल रहा हूँ, जो ये आप काला वाला देख रहे हो, ये डायमंड के पास में, डायमंड के साथ में वो कार्बन का एक अलग रूप होता है। जब डायमंड मिले तो आपको एक एक सा, एक पीस, दो पीस मिलता है। कभी कभी डायमंड आपको बहुत सारे झुंड में मिलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है डायमंड सिर्फ एक पीस मिले, दो पीस मिले, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको डायमंड मिलना होगा, डायमंड मिले तो आपको झुंड का झुंड ही मिल सकता है, क्योंकि वो तो कार्बन है ना, वो कार्बन का रूप है, वो क्रिस्टलाइज होके रहता है। देखो, ये एक्स्ट्राहेड्रन का रूप है, ऐसा होता है। दोस्तों, सब आदमी का हर तरफ नॉलेज तो नहीं होता है ना। और प्लेन उड़ाने वाला प्लेन उड़ाता है, बस गुड़ाने वाला बस गुड़ाता है, ऐसा ही सोने में काम करने वाला सोने का काम करता है, उसके सोने के बारे में नॉलेज होता है। जो आयरन के बारे में काम करता है उसे आयरन के बारे में नॉलेज होता है। ऐसे करके आपको जो पत्थर में दिलचस्प रखते हो, तो आपको पत्थर में नॉलेज होना चाहिए। पत्थर भी तो बहुत सारे पत्थर होते हैं ना, और किसी काम का पत्थर भी नहीं होता है। कुछ पत्थर ऐसा होता है कोई काम का ही नहीं हो, और कोई पत्थर ऐसा होता है उसमें रेडियो एक्टिव है, और कई पत्थर कैसा होता है, कई कैसा होता है, और फर्क फर्क पत्थर हो जाता है। फिर भी आपको जो सबसे आसान नॉलेज होगा, वो सबसे आसान होगा, वो आपको डायमंड पहचानने में ही होगा। लेकिन जब आपको डायमंड के बारे में कुछ विशेषताएं जानोगे तो आसानी से डायमंड पहचान पाओगे, ऐसा होता है। डायमंड भी आपको पत्थर की तरह ही मिलता है, वो पत्थर ही है, पत्थर ही है तो इसलिए तो पत्थर की तरह मिलेगा ना। देखो, ये पत्थर है, सारे के सारे पत्थर है। जो जो पत्थर है, इसका कटिंग करके, इसे पॉलिश करके, इसे तराशने के बाद तो ये झिलमिला सा डायमंड के रूप में आ जाएगा ना। पत्थर तो पत्थर ही होता है। फिर भी आपको
आपको कौन सा पत्थर होता है उसमें थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा वीडियो आगे भी आप देख रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, आपको जैसा लगे वैसा कमेंट कर रहे हो। अब आप जैसा भी कमेंट करें मुझे अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। आप जैसे समझते हो वैसे ही कमेंट करते हो, उसमें तो कोई फर्क बात नहीं है ना। आपकी जैसी नॉलेज है वैसे ही बात करोगे, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। मुझे खुश हो रहा है। मेरे को ऐसा है, आपसे मिलने का बस चाह है। मेरा वीडियो आप देखो, आप कमेंट करो, आपको कैसा लगे ऐसे उसमें कमेंट करके बताओ। मुझे मुझे तो यही दिखाना है। जो मैं जानता हूँ उसी को आपसे मैं शेयर करता हूँ। आपको अच्छे लगे नहीं लगे वो अलग बात है। मैं चाहता हूँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आगे भी मेरा बहुत सारे वीडियो आने वाला है, आ जाएंगे। तो आप मैं जो जानता हूँ मैं उसका आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करो और देखते रहो। एक किलोवाट का रफ है, एक किलोवाट का डायमंड है, ये डायमंड ही है। इसमें कुछ अलग बात नहीं होता है। बस आप डायमंड की विशेषताएं जानते रहो। मैं जो जानता हूँ मैंने बहुत साल से स्टडी किया हूँ। मैंने भी ऐसे ही जो आपसे बता रहा हूँ और मेरी अपनी दिल की बात तो नहीं होती है ना। मैं भी तो किसी से सीखना होता है। मैं भी दूसरे से सीख के ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। आप देखते रहो ये किलोवाट रॉ डायमंड का चैनल। ऐसा ही होता है दोस्तों। फिर मिलेंगे। अच्छे लग रहा है, देखते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।